भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्ग चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे, हम जिस अग्निहोत्र यज्ञ को हम अपने परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं, उसमें यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता है, हवन की क्या वैज्ञानिकता है, उसके क्या क्या लाभ हैं। और हमारे शास्त्रों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने यज्ञ को एक विशेष स्थान दिया और यज्ञ को ग्रामवासियों से लेकर के, राजा महाराजाओं से लेकर के ऋषि मुनियों की कुटियों तक नित्य और नैमित्तिक रूप में, आचरण के रूप में दिखाया और किया, कराया और आज भी चल रहा है। नित्य और नैमित्तिक और काम्य 3 रूपों में इन यज्ञ को हम देख सकते हैं। नित्य यज्ञ वह है जो प्रतिदिन किए जाए या करने होते हैं। नैमित्तिक यज्ञ वह है जो किसी विशेष निमित्त से होते हैं। जैसे संस्कार, जैसे 16 संस्कार करते तो उस एक निमित्त विशेष से हम उस यज्ञ को करते हैं। कोई पर्व विशेष है, कोई शुभ अशुभ प्रसंग अवसर है, या इस प्रकार से अलग अलग एक अवसर विशेष पर किसी निमित्त से जो किया जाता है उसको नैमित्तिक कहा जाता है। और तीसरा है काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की आपूर्ति के लिए, हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। जैसे हम रामायण में देखें तो भगवान श्री राम जी का जन्म ऋषि शृंग के सानिध्य में, पौरोहित्य में पुत्रिष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और राम जैसे रत्न पुरुष, रत्न पुत्र प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार से हम काम्य यज्ञों में वृष्टि यज्ञ को देख सकते हैं कि वृष्टि यज्ञ में जैसे रामायण में भी विशेष रूप से वृष्टि यज्ञ की चर्चा आती है, और वहां पे जब पुत्रिष्टि यज्ञ के लिए राजा प्रवृत्त होते हैं तो उस समय उसको एक कहानी सुनाई जाती है कि जब वो ब्राह्मणों का वर्ण कर रहे हैं कि यज्ञ किसके सानिध्य में या किसके पौरोहित्य में कराया जाए, तो उस राजा के सानिध्य में रहने वाले जो पंडित हैं वह राजा से बताते हैं पुरानी एक कहानी, और उस समय की वृष्टि यज्ञ की एक कहानी सुनाते हैं कि उस एक नगर विशेष में लंबे कालखंड से जब वृष्टि नहीं हो रही थी तो उस समय उन्होंने वृष्टि यज्ञ करने का संकल्प लिया, और उस वृष्टि यज्ञ को सफल बनाने के लिए ऋषि शृंग को उन्होंने आमंत्रित किया, और उसके पौरोहित्य में वृष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, और पूरा नगर जिस कारण से अर्थात अनावृष्टि से दुखित था वह दुख उसका दूर हुआ। उस घटना को सुनाते हुए वर्तमान में पंडित लोग राजा को कह रहे हैं कि आप भी इस वृष्टि यज्ञ को संपन्न करने के लिए आप ऋषि शृंग को ही आमंत्रित करें, तो निश्चित ही यह हमारा पुत्रिष्टि यज्ञ सफल और संपन्न होगा और उसका हमें फल प्राप्त होगा। और राजा ऋषि शृंग के सानिध्य में पहुंचते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और उनको यह कार्य करने के लिए बोला जाता है, और वह पुत्रिष्टि यज्ञ के लिए हाँ कहते हैं, और उसके सानिध्य में उसके पौरोहित्य में पुत्रिष्टि यज्ञ संपन्न होता है। तो इस प्रकार से जैसे वृष्टि यज्ञ है, पुत्रिष्टि यज्ञ है, या इस प्रकार से अलग अलग और भी, जैसे वेद में कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा, यजमान की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते तु त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। इस प्रकार से जो श्रीमद् भगवद गीता में कई सारी बातें बताई है, वहां पर श्रीमद् भगवद गीता में इष्ट कामधुक् सर्व कामधुक् सह यज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वह अस्तु इष्ट कामधुक्, यह इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा मनुष्य समाज के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में इष्ट कामधुक् सर्व कामधुक् और सत्या सन्तु यजमानस्य कामा, अर्थात एक कामना विशेष से एक वस्तु विशेष की प्राप्ति, सुख विशेष की प्राप्ति, या फिर जिसकी हमें आवश्यकता है उसकी प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के यज्ञ किए जाते रहे। उसमें मंत्र अलग हो सकते हैं, विधि अलग हो सकती है, उसके द्रव्य अलग हो सकते हैं, और भी चीजों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में हम यदि दृष्टि डालते हैं तो काम्य रूप में भी बहुत बड़े रूप में यज्ञ को देखा गया है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। और आज वर्तमान में जिस स्थिति को हम समाज में देखते हैं तो उसी का एक विकृत रूप हमें देखने को मिलता है। पूर्व काल में जो देवी देवता हैं उनको भोग चढ़ाया जाता था, उनके लिए अर्पण किया जाता था, उसको संतुष्ट तृप्ति किया जाता, उसको संतुलित किया जाता। और सभी देवताओं को सुख या सभी देवताओं को भोजन कराने का सबसे बड़ा साधन कोई देखा गया है ये देवताओं को तृप्त करने का, तो वह अग्निहोत्र यज्ञ हवन देखा गया है। इसलिए अग्निर्वै देवानां मुखम्, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। और जिन देवताओं का हम आह्वान करते हुए, अर्थात जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो हम हवि प्रदान करते, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, तो जिस देवता को हम उच्चारण करते हुए, याद करते हुए, आह्वान करते हुए आहुति प्रदान करते हैं, वह हवि उन देवता अग्नये स्वाहा तो अग्नि देवता को प्राप्त होती है, सोमाय स्वाहा सोम देवता को प्राप्त है, प्रजापति स्वाहा जो सभी प्रजाओं का पति ईश्वर है उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार से सूर्याय स्वाहा
सूर्य देवता को प्राप्त होती है। तो हमारे दैनिक अग्निहोत्र से लेकर के जो अलग अलग यज्ञों की जो अलग अलग परंपराएं, अलग अलग विधियां रही हैं, उसमें उन देवता विशेष की तृप्ति के लिए हम उन विशेष मंत्रों से हवि प्रदान करते हुए यज्ञ को संपन्न करते हैं, और उस यज्ञ को संपन्न करने से वह देवता तृप्त होते। और देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयःपरं वाप्स्यथ। हम जब उन देवगणों को हवि प्रदान करते हैं तो उससे वो तृप्त होते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। जो देवगणों ने हमें दिया, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पति से लेकर ये सब चीजें हमें प्रदान की हैं, और उन्हीं देवताओं को हम उसी की हवि प्रदान करते हैं और उससे वो देवता फिर से तृप्त होते हैं। ऐसे उन्होंने हमें दिया, हम उन देवताओं को दे। ऐसे परस्परम भावयन्ता श्रेयःपरम, इस तरह से परस्परता में बरतते हुए यदि हम चलते हैं तो परम श्रेय को, निश्रेयस को हम प्राप्त करते हैं। ये एक पूरा दर्शन, एक पूरी फिलोसॉफी। यदि इस क्रम को हम बाधित करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में भी और इस जगत में भी दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा या कहीं ना कहीं हम अवरोध को प्राप्त होते, दुख को प्राप्त करते, कष्ट को प्राप्त करते हैं, बाधा को, पीड़ा को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो यज्ञ की महिमा बताई गई है, उस यज्ञ की महिमा में विशेष रूप से जो अलग अलग लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुख्य लाभ, प्रधान लाभ, या मुख्य रूप से यज्ञ जिसके लिए प्रधानतया प्रयुक्त होते हैं, वह है देवताओं की तृप्ति। अर्थात जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं उसमें मुख्य रूप से 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 को देव कहा गया। दानव देव जो नित्य प्रति हमें देते हैं वो हमारे लिए देव। धरती माता में अन्न, फल, फूल, सब्जी, औषधि, वनस्पतियां देती हैं। जल देवता हमारी प्यास बुझाते हैं। वायु देवता हमें प्राण देते हैं। इस प्रकार हर देवताओं हमें देते हैं। इसी प्रकार सूर्य देवता जो हमें धूप देते हैं, चंद्र देवता जो हमें शीतलता देते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जो देवीय शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, वो सब हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन में ऊपर की ओर उठे, हमारे जीवन में हम सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करें, उसके लिए हमें नित्य प्रति देती है। और दानव देव अनकंडीशनली जो हमेशा देते हैं उसको कहते हैं देव। दानव देव जो नित्य प्रति देते हैं, और उन देवताओं को तृप्त करना, पुष्ट करना, संतुष्ट करना, अर्थात ये जो प्राकृतिक पदार्थ है उसकी यथास्थिति करना, यह हमारा कर्तव्य है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं, उसके माध्यम से ये जो 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा आदि जो ये सारे देवगण हैं, जिसके कारण हमारा जीवन और इस सारी समष्टि का एक अस्तित्व संतुलित रहता है और चलता है, उन सभी देवीय शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को हम तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं, परिपुष्ट करते हैं। इसलिए अग्निहोत्र मुख्यतया किया जाता है देवीय शक्तियों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, देवताओं को पुष्ट करने के लिए। और यही वह शक्तियां हैं जो शक्तियां हमें विशेष प्रकार का लाभ प्रदान करते हैं। हमें विशेष रूप से उत्तम वर्षा जल से, उत्तम वायु से, उत्तम अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधियों से हमें तृप्त करती है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेयःपरं वाप्स्यथ। तो यह जो बातें हमारे सामने आती हैं, ये कोई सामान्य बातें नहीं है, और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से सही सही चला पाए, उसके लिए स्वास्थ्य अत्यंत जरूरी होता है। और वह स्वास्थ्य हमें मिलता है इसी प्रकृति से, जिन पेड़ पौधों, वनस्पतियों के बीच हम जीते हैं, जिन 5 भूत
या पंच तत्व जिसको हम कहते हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी, इन्हीं के बीच में हमारा जीवन चलता है। हमारा ही नहीं, समस्त जीव मात्र का जीवन, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग पशु हो, आदि से लेकर के वनस्पति जगत हो, सबका जीवन इन 5 तत्वों की यथास्थिति, या सूर्य चंद्रमा आदि जो नक्षत्र आदि विशेष जो दैवीय शक्तियां गिनी गई है, बताई गई, उनकी जो यथास्थिति है वो सम्यक रहने पर ही सबका जीवन सही रहता है। और उसकी यथास्थिति न रहने से सबका जीवन बाधित होता है, सबके जीवन में विशेष प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है और सबके लिए हानिकारक यह कार्य होता है। इसलिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हमें सुख, शांति, समृद्धि, अच्छाइयाँ चाहते हैं, तो हमें इन प्राकृतिक शक्तियों को यथास्थिति करना बहुत जरूरी होता है। और उन प्राकृतिक शक्तियों को यथास्थिति करने के लिए, उसको पोषित करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे सटीक कोई समाधान है या माध्यम है या पद्धति या प्रक्रिया कोई है, तो वह है यज्ञ, वह है हवन, अग्निहोत्र होम। हम अपने जीवन में जो उन्नति करना चाहते हैं, उस उन्नति में विशेष करके यज्ञ एक भूमिका निभाता है। इसलिए हम अपने प्राचीन परंपरा की ओर जाए, या प्राचीन हमारी पद्धति या वैदिक पद्धति जिसको हम कहते हैं उसमें जाए, तो वहां पे जीवन की शुरुआत भी यज्ञ से होती है और दिनचर्या की शुरुआत भी यज्ञ से होती है। अर्थात जब अबोध बालक जब गुरु की शरण में जाता है विद्या अध्ययन के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए, तो उस समय वह जनोई संस्कार, उपनयन संस्कार आदि जो संस्कार होते हैं, संस्कारों को करते हैं। वैसे तो गर्भाधान संस्कार से ही उनका यज्ञ शुरू हो जाता है, लेकिन यह एक नैमित्तिक यज्ञ के रूप में। लेकिन जब वह बालक जब से विद्या अध्ययन में प्रवृत्त होता है, उसी दिन से गुरु की सन्निधि में उनको प्रतिदिन, दिन की शुरुआत में उनको प्रतिदिन यज्ञ करना होता है। अर्थात हम अपने जीवन के उन्नति के पहला ही सोपान होता है विद्या अध्ययन, गुरु की शरण में जाना, और वहीं से उनको सबसे पहले यज्ञ कराया जाता है। और प्रतिदिन उनकी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से यज्ञ को करने के लिए कहा जाता है या किया जाता है। प्राचीन हमारी जो गुरुकुलीय पद्धति है, प्राचीन हमारी जो गुरुकुलीय विधा है, उसमें प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह में दिन की शुरुआत यज्ञ से होती है। और इसी प्रकार से जब हम विद्यार्थी काल में है तब तक गुरुकुल में, उसके बाद जब हम घर पे आते हैं या पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात शादी विवाह करते हैं, तो उसके बाद से चाहे वह हम गृहस्थाश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, उस समय भी हमें अग्निहोत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सुबह एवं सायंकाल, संध्या का या सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है, उस समय में अनिवार्य रूप से हमें करने के लिए कहा। और हमारे शास्त्रों ने हमें बताया कि इस अग्निहोत्र को हम क्यों करें, इसको दैनिक रूप में करने से क्या हमें लाभ होगा। तो उसके कई सारे लाभों को बताते हुए 2 लाभ में विशेष रूप से हमारी जीवनचर्या के साथ हम जोड़ते हैं। तो जो 2 लाभ विशेष प्रकार के, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, हम जब धरती पर आते हैं तो अनेक प्रकार के ऋणों से हम ऋणी हो जाते हैं। उन अनेक प्रकार के जो ऋण है, अर्थात माता पिता से हम जो चीजों का प्रयोग लेते हैं उसको पितृ ऋण कहते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण। गुरु आचार्य से लेते हैं गुरु ऋण, और इसी प्रकार से हम इन प्राकृतिक शक्तियों से सब चीजें लेते तो देव ऋण, ऋषि ऋण। इस प्रकार से कई सारे प्रकार से ऋणों से हम ऋणी होने लग जाते हैं। और इन ऋणों से हमें साथ साथ में उऋण भी होना है तो इसके लिए हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन अनिवार्य रूप से
हमें यज्ञ करना होता है, हवन करना होता है, अग्निहोत्र करना होता है। अर्थात हमारे जीवन में विशेष रूप से जो प्राकृतिक शक्तियां, जो देवीय शक्तियां जो हमें नित्य प्रति देती हैं, उसको देव कहे, और वह देव हमें देते हैं तो उससे हम ऋणी होते हैं, और उन ऋणों से उऋण होने की सबसे बड़ी विधा या विद्या है तो वह यज्ञ है। इसलिए हम अपने जीवन में विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ को शामिल करते हैं। तो इससे तो हमारा कर्माशय ठीक रहेगा। दूसरा, आचार्य शंकराचार्य जी नित्य और नैमित्तिक कर्मों के विषय में बताते हुए कहते हैं, जो नैमित्तिक कर्म होते हैं और जो नित्य कर्म होते हैं, उसमें जो नित्य कर्म विशेष रूप से किस काम में आते हैं या वो क्या कार्य करते हैं हमारे जीवन में, तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो नित्य कर्म होते हैं वह नित्य कर्म चित्त शुद्धि के लिए किए जाते हैं, हमारे चित्त को निर्मल रखने के लिए किए जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाते हैं। इसलिए जो दैनिक अग्निहोत्र होता है उसके लिए जो उसके लाभ बताए गए हैं, उसमें अश्वमेघ यज्ञ, वैसे दैनिक अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत यज्ञ कहे जाते हैं। मानी सबसे छोटा अर्थात कम से कम समय में पूरा होने वाला कोई यज्ञ है तो वो दैनिक अग्निहोत्र है, और सबसे लंबा काल और सबसे ज्यादा खर्च और सबसे ज्यादा जिसमें ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य और सारी चीजें लगती हैं वह होता है अश्वमेघ यज्ञ। और ये दोनों ही यज्ञ विशेष रूप से, जैसे एक को बड़ा यज्ञ कहा जाता है सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ बड़ा यज्ञ, लेकिन यदि अग्निहोत्र है तो उसको महायज्ञ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यह यज्ञ आचरणीय होता है, करने योग्य होता है। अग्निहोत्रस्य अश्वमेघस्य आप्ति है, जो अग्निहोत्र करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उसको वो प्राप्त कर लेता है। अर्थात दैनिक अग्निहोत्र का इतना बड़ा फल होता है, यदि कोई पूरे विधि विधान अनुसार पूरे तरह से वो यदि उसको अपने जीवन में अपनाता है और नित्य प्रति प्रातः सायन करता है, तो जो अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल है वो फल वो प्राप्त करे। और अश्वमेघ यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग विशेष, सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य आदि सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त जो जीवन है उसको वह जीवन मिलता है हमें अश्वमेघ यज्ञ से, और उसका जो फल है वही फल हमें दैनिक अग्निहोत्र से भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया। तो ऐसे श्रेष्ठतम यज्ञ जिसमें दो लाभ दैनिक रूप से करने से, एक तो हम सभी प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाते हैं और दूसरा हमारा चित्त हमेशा निर्मल शुद्ध रहता है। ऐसे दिव्य भागवत श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए, अभिन्न हिस्सा बनाए और स्वयं भी यज्ञ करें, औरों को भी यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए प्रेरित करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे।
तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।